हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सुपर क्विक रिवीजन की हमारी श्रृंखला चल रही है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है ये कि मैम बहुत कम समय में पाठ तो पढ़ा दीजिए पूरा का पूरा, हमें पेजों को लंबा चौड़ा ना पलटाना पड़े, इतना समय हमारे पास नहीं है। मैं मानती हूँ आपके पास इतना समय नहीं है, बहुत कम समय में बहुत सारा पढ़ना है। मेरे प्यारे नादान छोटे छोटे बच्चों जिनको इतना सारा पढ़ना है, पर क्या करें, पढ़ना तो हमें है ही। हमारे पास हमारे कंधों पर 12th और 10th का बोझ जो है तो वो बोझ नहीं है। विद्या भारकारी कभी नहीं होती है, विद्या ज्ञान वर्धक ही होती है। जहाँ से चाहो वहाँ से लूट लो। तो आपको जो ये ज्ञान के मोती बिखेरने के लिए हमारे चैनल ने ये जो बीड़ा उठा के रखा है कि 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट उच्च श्रेणी में पहुँचना चाहिए, उसमें हमारा जो साथ दे रहे हैं, आप बिल्कुल बाकायदा हमारा साथ दे रहे हैं। और हमारी एक के बाद एक सीरीज भी चलती जा रही है, और जो कि अभी जो चल रही है वो है सुपर क्विक रिवीजन। और आपका पद्य खंड से मैं सबसे पहले वहीं से शुरू कर रही हूँ, कहीं से इधर उधर से नहीं उठाना है, हम एक सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे। तो हमारा सुपर क्विक रिवीजन है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी निश्चिंत हो जाइए, हमारा हिंदी का भी सुपर क्विक रिवीजन चालू हो चुका है, सूरदास पाठ 1 का। यहाँ हम पढ़ेंगे बहुत कम समय में पूरा पाठ, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने की संभावना रखते हैं, जिन्हें आपको पढ़ना समझना और उसको कितना लिखना है ये भी आपको यहाँ वीडियो से दिखेगा कि यहाँ कितना दिया हुआ है। हाँ, आप काटा छाटी देखिए, कई बार हम पूरा एग्जैक्ट नहीं लिख पाते, कट छट जाता है जब हम लिखने बैठते पेपर में, कोई बात नहीं, लेकिन मूल उद्देश्य को नहीं छोड़ना है। सही उत्तर पहुंचना चाहिए उन तक जहां जो आपका पेपर चेक करेंगे, जो आपकी आंसर शीट चेक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम समय को ना गवाते हुए। तो सूरदास में मैं सबसे पहले प्रश्नों को ही उठा रही हूँ। प्रश्न ही हमारे मुख्य तौर पर हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। आपको पता है कि ये जो पाठ है सूरदास जी का, ये पद जो है वो भ्रमर गीत है। यहाँ पर उद्धव आए हैं कृष्ण का संदेशा लेके, क्योंकि कृष्ण, ये मैं सिर्फ पाठ का सारांश बता रही हूँ आपको, कृष्ण ब्रज की गलियां छोड़कर मथुरा जा चुके हैं और वो गोपियों से वादा करके गए थे कि मैं वापस लौटूंगा, किंतु वो वापस नहीं लौटे। और उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा ये संदेशा देने के लिए कि गोपियों से कहो कि अध्यात्म का ध्यान करें, अध्यात्म करें, अध्यात्म की ओर जाएं, आत्मा का ध्यान करें, और ये प्रेम और ये एक दूसरे के मोह में पड़ना ये आप भूल जाएं। जहां गोपियां कृष्ण का इंतजार कर रही थी, वहां कृष्ण ने यह कह दिया कि आप हमें भूल जाएं। वहां गोपियों की विरह व्यथा और बढ़ जाती है। उन्हें जो योग संदेश देने के लिए उद्धव आए थे, वो उद्धव से ऐसे कमेंट करके बातें करती है, वो सीधा उद्धव से नहीं होती, बल्कि एक भंवरा उन दोनों के बीच में होता है, उन गोपियों और उद्धव के बीच में। उस भंवरे से ऐसी ऐसी बातें कहती कि उद्धव तो बड़े भाग्यवान है, कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए, कृष्ण की प्रेम की नदी में पैर नहीं भिगो पाए, और वो तो कमल के पत्ते के समान है कि पानी में रहते हुए भी भीग नहीं पाए। हम ही एक अभागन है जो कृष्ण के मोह में ऐसे पड़ गए जैसे कि गुड़ से चिपक जाती है चींटी। और कई प्रकार की बातें कि इनके भरोसे तो हम जीवन जी रहे थे, इनके भरोसे हम व्यथा काट रहे थे, इनके भरोसे हम तन मन की व्यथा को सहन कर रहे थे, हमें तो ऐसा विश्वास था, ये इन्होंने तो प्रेम निभाया नहीं, इन्होंने कहा था कि हम आपसे मिलने आएंगे, किंतु ये तो कह रहे हैं कि अब आप मुझे भूल जाओ। तो प्रेम की जो मर्यादा है वो कृष्ण लांघ चुके हैं। तो कह रहे हैं मैं इन मर्यादाओं में हम लोग क्यों बंद कर रहे हैं, जब कृष्ण ने मर्यादा लांघ दी है तो हमें भी इनकी जरूरत नहीं है। और ये योग की बातें हमें तो बिल्कुल ना सुनाना, क्योंकि ये योग की बातें तो हमें कड़वी ककड़ी लगती है, कड़वी ककड़ी के समान हमारी योग की बातें। कड़वी ककड़ी को हमें क्या करना है, हमें नहीं खानी। ऐसा लगता है कि आप कोई बीमारी लेकर आए हैं और ऐसी बीमारी हमको आप लगा कर जा रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई बीमारी में फंसने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी हमको नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं। तो आप जाइए और उन लोगों को ये बातें सुनाइए जिनका मन चंचल है, क्योंकि उन्हीं को ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। हमारा मन तो चंचल नहीं है, हमारा मन तो केवल ईश्वर एक, केवल कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। इसलिए हमें किसी भी अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है। अतः हमें किसी भी प्रकार से आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, और ये भंवरे के माध्यम से होता है, इसलिए इसको भ्रमर गीत कहा गया है। आपने पाठ का पूरा सारांश सुना। अब आते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। क्यों कहा था उन्होंने गोपियों ने कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तो उस व्यंग में क्या है, ये एक प्रकार से उनका व्यंग था कि आप भाग्यवान नहीं, बल्कि आप कैसे हो, आप भाग्यहीन हो। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर वो भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य और उनके प्रेम रस के सागर के सानिध्य में, मतलब उनके साथ रहकर भी कृष्ण रूपी प्रेम में वो भीग नहीं पाए, डूब नहीं पाए, उस आनंद से वंचित रहे। वे प्रेम बंधन में बंधने और प्रेम मन के
प्रेम में अनुरक्त एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। इसलिए व्यंग में कहा है कि आप बड़े भाग्यवान हैं, जबकि देखा जाए तो उद्धव भाग्यवान नहीं है, क्योंकि कृष्ण रूपी जो प्रेम की नदी बह रही थी उससे वो वंचित रहे, उस प्रेम रूपी सागर से वो वंचित रहे और प्रेम बंधन में अपने मन को नहीं बंधने दिया, इसलिए ये सुखद अनुभूति नहीं कर पाए। इसलिए गोपियों ने कहा कि आप तो बड़े ही भाग्यवान है, जबकि वो भाग्यहीन ही व्यंग कर रही हैं। तो यहाँ पर ये अगर आपको आता है 2 नंबर का भी, तो इतना आप उत्तर लिख सकते हैं। ये आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आपकी कॉपी के पेज पर जाता है ना, तो आपका कितने, देखिए यहाँ तो आपका देखा जाए तो 3-5 पंक्तियों में जा रहा है। अब आप लिखने के लिए जाइए तो आपके इतने बड़े शब्द अक्षर भी नहीं होते, छोटे होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर बड़ा लग रहा है, लेकिन आपके 2 नंबर के उत्तर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि 3 में भी चला जाएगा, क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट उत्तर देना है। आपका उत्तर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं कि उद्देश्य से भ्रमित हो चुका है। उद्धव, अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? किस किस से की गई है उद्धव के व्यवहार की तुलना? कमल के पत्ते से की गई है और तेल के चारों तरफ तेल का कवर है, तेल से जो सनी हुई गागर है, उससे उनके व्यवहार की तुलना की गई है कि तुम तो ऐसे हो कि जैसे कमल अपने आप को पानी से रहते हुए भी नहीं भिगो पाता। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरण से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए, तालाब के जल में रहते हुए, नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है और स्वयं को जल से भीगने नहीं देता, उसका प्रभाव पड़ने नहीं देता। वैसे ही कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी आप कृष्ण प्रेम से वंचित रहे। और दूसरा, आप उस जल के मध्य में उस तेल की गगरी के मटके के भांति हुए गगरे के समान हो, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं चढ़ पाती है। तो उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम, जो कृष्ण का प्रेम है, उसका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा है। तो इन 2 उदाहरणों से उन्होंने कहा था, एक कमल के पत्ते के समान, देखिए पानी पर ऊपर रहता है, लेकिन कहीं पर भी पानी अपने ऊपर पड़ने नहीं देता। जब निकालो तो वो सूखा का सूखा ही निकलता है। आप जल की गागर में डालो जिसके चारों तरफ तेल की कोटिंग हो, और फिर आप उसे डालो तो उस पर पानी कहीं भी नहीं लगेगा। तो वैसे ही ये उद्धव थे। गोपियों ने, तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं? ऐसे कौन से उदाहरण वहां प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने उद्धव को उलाहना दी है, मतलब व्यंग उन पर किए हैं? गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। उनका कहना है कि कृष्ण के साथ में रहते हुए भी उनकी प्रेम रूपी नदी में आप उतरे ही नहीं, पांव को डुबोया ही नहीं, कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से आप वंचित रहे, आप उनके प्रेम में ही नहीं रच पाए, उनके प्रेम में ही नहीं डूब पाए। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रह्मग्नि में घी का काम कैसे किया? बिल्कुल घी का काम किया। जहां गोपियां इंतजार कर रही थी कृष्ण का, वहां कृष्ण न आकर उन्होंने ये संदेश भेज दिया कि तुम तो मुझे भूल जाओ और योग साधना करो। तो वहां ये उनकी उस ब्रह्म अग्नि में जहां इंतजार था, और इंतजार जिसका हम कर रहे हैं वो कहते हैं हमको भूल जाओ, मैं नहीं आऊंगा या आऊंगी, तो हमारा ब्रह्म इतना तीव्र हो जाता है, हमारा दुख इतना तीव्र हो जाता है कि बाकी लगता है कि उस दहकती हुई अग्नि में किसी ने घी डाल दिया तो और उसकी लौ ऊपर की तरफ आ गई। कुछ ऐसे यहाँ पर भी हुआ। गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी, अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी, केवल इसलिए क्योंकि कृष्ण आने वाले हैं। कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। ब्रह्म की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण का संदेश सुनाया, उनको भूल जाने की बात बोली, तो योग साधना के करने का उपदेश देना जब प्रारंभ किया तो गोपियों की ब्रह्म वेदना और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए संदेश गोपियों की ब्रह्म वेदना में घी का काम कर रहे थे। जहां कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में गोपियां दिन रात गिन रही थी, जहां कृष्ण की आने की प्रतीक्षा में उनकी आशा में गोपियां अपने तन मन की व्यथा सहन कर रही थी, वहां उद्धव के आने पर यह कह देना कि कृष्ण ने कहा है कि हमें भूल जाओ, ऐसा कहने पर जो गोपियों की ब्रह्म वेदना थी वो और अधिक तीव्र हो गई। और इसीलिए कहा गया है कि जो उद्धव के वचन थे वो गोपियों की ब्रह्म वेदना में घी का काम कर रहे थे। अगला, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की है? तो यहाँ जो आप मर्यादा शब्द सुन रहे हैं इसका अर्थ है मर्यादा। तो मर्यादा ना लही, इसमें किस मर्यादा की बात की गई? उस मर्यादा की प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है और वो कृष्ण ने नहीं दिया, तो कृष्ण ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है। मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात कही गई है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों ने उनके वियोग में
वियोग में जल रही हैं। कृष्ण के आने पर ही उनकी ब्रह वेदना मिट पाएगी। परंतु कृष्ण ने स्वयं नहाकर ये संदेश भेज दिया और गोपियां कृष्ण को भूल जाएं, ऐसा संदेश जब भेजा तो प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान नहीं रहा। गोपियां कह रही प्रेम के बदले प्रेम मिलता है और प्रेम के बदले हमें मिला कि हमें भूल जाओ, तो ये प्रेम की मर्यादा नहीं है। कृष्ण ने गोपियों की प्रेम रस के उत्तर में जो योग की शुष्क धारा भेज दिए। शुष्क धारा का मतलब सूखी धारा। प्रेम में तो बसंत है और योग में वो कह रहे हैं शुष्क धारा, कुछ है ही नहीं। प्रेम नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, केवल वैराग्य ही वैराग्य। तो हमें वो तो धारा हमें सूखी हुई लग रही है, वो पूरा रास्ता हमें सूखा लग रहा है। तो क्या कह रहे हैं, शुष्क धारा भेज दी। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर वो वापस नहीं लौटे, यही प्रेम की मर्यादा थी। तो मर्यादा ना लही में प्रेम की मर्यादा की बात की गई है, जहां कृष्ण ने ये बताया था, ये कहा था गोपियों से कि मैं वापस लौटूंगा। इस आस में गोपियां इंतजार कर रही थी, क्योंकि किंतु उद्धव के माध्यम से कृष्ण ने कहा कि मुझे भूल जाओ, योग साधना करो। ये इस बात से ये गोपियों को ये लगा कि ये तो प्रेम का प्रतिपादन नहीं है, प्रेम के बदले हमें प्रेम नहीं मिला है। इसलिए जो कृष्ण है उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अपने आने की बात कहकर वो वापस नहीं लौटे, वो प्रेम की मर्यादा नहीं निभा पाई, ये बात कही गई है। तो यहाँ पर जो आप पूरा लिखेंगे कि वो चले गए थे, आने का उन्होंने वचन दिया था किंतु आए नहीं, बल्कि भूल जाने की बात कही, जो गोपियों को मर्यादा भंग करने की बात लही, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, विरह नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मर्यादा न लही। कृष्ण ने मर्यादा को नहीं माना है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। क्या कहा था, योग क्या है, योग है ध्यान। और ध्यान किसके लिए होता है, कौन ध्यान करता है, जिसका मन विचलित होता है, जिसका मन चलायमान होता है। वो कह रही है उन लोगों को जाके योग की बातें सुनाओ जिनका मन विचलित है। हमारा मन तो विचलित ही नहीं, क्योंकि हमारा मन तो केवल एक कृष्ण में लगा हुआ है। और जब केवल एक ही व्यक्ति पर मेरा मन है तो मेरा मन विचलित कैसे हो सकता है। हमारा मन विचलित नहीं, इसलिए ये योग की बातें तो चंचल स्वभाव वालों को सुनाई जाती हैं, उनको जाके बताइए। देखिए अब जिनके मन चक्री का अर्थ है चंचल मन वाले, अर्थात जिनका मन किसी एक के प्रति निष्ठावान नहीं होता, जिनका मन किसी एक वस्तु पर नहीं रुकता है, ऐसे लोग होते हैं। उन लोगों के लिए कहा गया है मन चक्री, मन चंचल है। तो अर्थात चंचल मन, या जिनका मन केवल एक व्यक्ति या वस्तु पर नहीं होता है। गोपियों ने योग का संदेश उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है। योग मन को स्थिर करता है, और गोपियां कह रही हमारा मन तो पहले से ही एक ही व्यक्ति पर स्थिर है, कृष्ण के प्रेम से में ही स्थिर है। उनके मन में कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, अनन्य प्रेम के भाव हैं। वे अपने मन में योग के भाव लाकर कृष्ण के प्रेम को खोना नहीं चाहती। वो कह रहे हैं कि अगर हम ले आएंगे तो हमारा तो मन वैसे ही केंद्रित है, और योग के भाग आ जाएंगे तो हम कृष्ण को खो देंगे, और हम कृष्ण को नहीं खोना चाहते। तो ये कहा है उन्होंने, कैसे कैसे लोगों को, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है, चंचल है, इधर उधर भटकता रहे, उन्हें योग का संदेश दो। भाई हमारा मन तो केवल एक कृष्ण में रचा हुआ है, उनकी श्रद्धा उनकी भक्ति में ही है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम योग साधना कर लेंगे तो हम कृष्ण के प्रेम से वंचित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेना चाहती। वो कहती लाओ लौटा दो, जो लेकर गए थे उसे वापस कर दो। ऐसा क्या दिखा, उन्हें दिखा था कि अब ये चतुर हो गए हैं, अब इन्होंने राजनीति पढ़ ली है, इन्हें प्रेम के बदले प्रेम देना नहीं आता। हम तो इनकी आस में बैठे हुए थे, लेकिन ये तो हमारा मन लेकर गए हैं, अब मेरा मन लौटा दो। तो ये देखिए, गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। वे चाहती कि नहीं, कृष्ण भी आकर उनके प्रेम को समझे। वो यही चाहती थी कि कृष्ण भी आए और उनके प्रेम को समझे, पर कृष्ण आए, गोपियों को उनमें, मतलब कृष्ण नहीं आए तो गोपियों को उनमें निम्नलिखित परिवर्तन दिखे। कृष्ण वहां जाकर योग से प्रभावित हो गए, उनके मन में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं रहा। अब राजनीति पढ़कर वे छल कपट करना सीख गए, स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए अब अनीति का सहारा लेने लगे। तो क्या हुआ, मथुरा के राजा बनने पर सोच परिवर्तित हो गई।
वहां जाकर कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, राजनीति की बातें करने लगे, योग से प्रभावित हो गए और स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए अनीति की बातें करने लगे। ये परिवर्तन आ गया था कृष्ण में, ऐसा गोपियों ने कहा कि राजनीति सीख ली उन्होंने, राजा बन गए तो उनके दूसरे ही विचार हो गए, उन्होंने अनीति की बातें करना शुरू कर दिया अपनी बात सिद्ध करने के लिए, और साथ ही योग से भी प्रभावित हो गए, इसलिए हमें भी योग का संदेश भेज रहे हैं। तो ये सारी बातें जो कृष्ण में परिवर्तन की बताई है गोपियों की नजर से, वो ये सब बातें थी। अब ये प्रश्न यदि आपको 3 नंबर का आता है तो आप सीधा निम्न परिवर्तन दिखाई दिए ये भी आप लिख सकते हो, सीधे परिवर्तन बता दीजिए। 4 नंबर के में भी फिर आप पूरा दे दीजिए कि ये परिवर्तन हुए, इस तरह प्रेम को समझे, है ना, और अनन्य प्रेम करती थी, वो चाहते थे कृष्ण आए पर कृष्ण नहीं आए, तो इस तरह के परिवर्तन दिखाई दिए। अगला है, गोपियों का मन चलते समय किसने चुरा लिया था, अब वे क्या चाहती हैं। गोपियों का मन चलते समय, जब वो मथुरा की ओर जा रहे थे तो किसने चुरा लिया था, तो गोपियों का मन चलते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। गोपियों को आशा थी कि कृष्ण वहां आकर उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे, पर उन्होंने गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भेज दिया, इसलिए वे अपना मन वापस पाना चाहती हैं। तो मन मतलब किसने मन चुरा लिया और अब वे क्या चाहती हैं, तो अब वे अपना मन वापस चाहती हैं कि बहुत हो गया, आपने कहा था आप लौट कर आएंगे, आप लौट कर नहीं आए, योग का संदेश आपने भेज दिया, तो अब हमें हमारा मन वापस चाहिए। तो वे अपना मन अब वापस लेना चाहती हैं कि हमें योग नहीं करना, मन लौटा दीजिए हमारा। अगले प्रश्न है जो कि 2 प्रकार से बनते, उत्तर एक ही होता है। एक प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार एक अच्छे राजा का धर्म क्या होना चाहिए, और गोपियां कृष्ण को राजा का क्या कर्तव्य मार्ग बताती हैं या कर्तव्य का को याद दिलाती है। तो राजा का कर्तव्य क्या होता है कि अपनी प्रजा की बातें सुने, प्रजा को सुखी रखे, है ना, प्रजा के लिए हित में काम करे, तो वो वही याद दिला रही है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ऐसा होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहे, प्रजा का अहित ना हो, स्वयं मतलब अहित ना तो स्वयं करे और ना ही किसी को करने दे, अपनी प्रजा के हितों के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। यही कर्तव्य गोपियों ने कृष्ण को याद दिलाने का प्रयास किया है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा सुखी रहे, प्रजा को ना तो राजा कभी दुखी करे, ना किसी अन्य के द्वारा प्रजा दुखी हो, प्रजा के हित में ही राजा को दिन रात प्रयास करने चाहिए। यही कर्तव्य वो कृष्ण को सिखाती हूँ। क्या कह रही थी पाठ में कि राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को सुखी रखे, लेकिन आप तो ऐसा कर ही नहीं रहे, हम लोग तो दुखी हैं, प्रजा के हित में काम करें और आप तो हमारे हित में ही नहीं काम कर रहे हैं। तो ये प्रजा के जो राजा का जो कर्तव्य होता है, ये सारे कर्तव्य, प्रजा के हित में काम करना, प्रजा को कोई परेशान ना करे और राजा भी परेशान ना करे, प्रजा सुखी रहे, प्रजा के सुख के लिए राजा दिन रात प्रयत्न करता रहे, यही राजा के कर्तव्य बताए हैं यहाँ पर गोपियों ने। सूरदास के पठित पदों में किस रस की प्रधानता है, ऐसा कौन सा रस है जो सूरदास के इसमें कहा गया है, और इनमें कौन कौन प्रमुख पात्र हैं। देखिए श्रृंगार रस की तो बात हुई है, पर वियोग श्रृंगार रस है या संयोग श्रृंगार रस, तो देखिए यहाँ पर सूरदास जी के पठित पदों में गोपियों की ब्रह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है, अर्थात ये वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार तो आया है, प्रेम का वर्णन तो है, प्रेम तो बताया, लेकिन वो कैसा प्रेम है, विरह वाला प्रेम है, गोपियां कृष्ण से ब्रह में है, तो ये बहुत ही मार्मिक वर्णन है, दिल को छू जाने वाला वर्णन है, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। इन पदों में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस ही है, लेकिन श्रृंगार रस का कौन सा प्रकार है, वियोग श्रृंगार। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो कृष्ण के प्रेम में व्याकुल गोपियां, कृष्ण के मित्र उद्धव और श्री कृष्ण, ये प्रमुख पात्र है। इनके इर्द गिर्द ही पूरा पद्य घूमता है। गोपियां जिनके बारे में बात की जा रही है कि कैसे ये दुखी हैं, साथ ही कृष्ण के बारे में बात हो रही है, और उद्धव तो संदेश लेकर आए हैं, तो वो तो मुख्य वहां पात्र में है ही। तो यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का जो प्रकार है तो ये वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर मुख्य रूप से है। गोपियों के अनुसार प्रीति की नदी में, प्रीति अर्थात प्रेम, प्रेम की नदी में किसने पैर नहीं रखा, उद्धव ने नहीं रखा, और उन्हें उसकी सृष्टि में मतलब क्या अभाव ऐसा दिखा, उनकी दृष्टि में कौन सा अभाव है ये। तो गोपियों के अनुसार नदी में उद्धव ने अपना पैर नहीं रखा, गोपियों के लिए संदेश लेकर आए, उनकी दृष्टि में कृष्ण के प्रति प्रेम का, उनके अंदर प्रेम का अभाव है, कृष्ण के निकट होते हुए भी वो कृष्ण के प्रेम से, उनके सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हो पाए, तो ये उनकी दृष्टि में ये अभाव है। क्या अभाव है कि ये प्रेम कृष्ण से ये प्रेम से वंचित रहते हैं, कृष्ण के साथ रहकर भी उनके सौंदर्य पर ये मुग्ध नहीं हो पाए, ये कमी थी उद्धव में, ऐसा गोपियों ने माना।
अगला प्रश्न है, सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि उद्धव गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके। क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण से प्रेम नहीं किया, वो कभी कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, तो उनको कैसे पता होगा कि किसी से विरह का क्या दुख होता है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव ने गोपियों के आदर्श प्रेम को समझने का प्रयास नहीं किया, साथ ही वे प्रेम के उदात्त स्वरूप से परिचित नहीं थे। इस अनविज्ञता के कारण, इस अनजानपन के कारण और ज्ञान के दर्पण के कारण वे गोपियों की मनोदशा नहीं समझ पाए। क्योंकि अब अपने शब्दों में लीजिए कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो उद्धव हैं वो गोपियों की व्यथा को नहीं समझ पाए थे, प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि ये प्रेम मार्ग से पूरी तरीके से अपरिचित थे। और इस अनविज्ञता के कारण और ज्ञान के दर्पण, इनके अंदर ज्ञान था, इसलिए ये गोपियों की व्यथा को नहीं समझ पाए। कभी प्रेम ही नहीं किया तो वे प्रेम की व्यथा को क्या समझेंगे। अगला प्रश्न है, गोपियां उद्धव की बातें सुनकर निराश क्यों हो गई थीं? क्योंकि गोपियों को योग की संदेश अच्छे ही नहीं लग रहे थे। अब वो प्रेम में है कृष्ण के, और आप भगवान का ध्यान करने के लिए बोल दो, आप बोल दो भाई उनको छोड़ो छाड़ो, तो अपने काम धंधे देखो, तो उनको तो कैसे अच्छी लगेंगी आपकी बातें। कुछ ऐसे ही था। उद्धव को देखकर गोपियों को लगा कि वे शायद कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, कृष्ण के आने का कोई समाचार लेकर आए हैं। वहां उद्धव को आकर उन्हें कृष्ण द्वारा भेजा गया योग साधना का संदेश देने लगे। इस योग संदेश ने गोपियों की विरह वेदना को और अधिक बढ़ा दिया, इसीलिए गोपियां उद्धव की बातें सुनकर निराश हो गई। जब उन्होंने देखा कि मथुरा से उद्धव आए हैं, कृष्ण के मित्र आए हैं, तो वो समझे कि वो कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं, कृष्ण के आने की कोई खबर लेकर आए हैं। लेकिन जब उन्होंने संदेशा सुना कि वो तो कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है, भूलने की बात कही है, तो उद्धव के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा और बढ़ गई और वो उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। उनकी बातों को सुनकर वो कैसी हो गई, निराश हो गई। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग संदेश सुनकर कृष्ण पर अनेक आरोप लगाए और आशंकाएं व्यक्त की। आपके अनुसार कृष्ण ने योग का संदेश क्यों भिजवाया होगा? तो योग संदेश को सुनकर बहुत आरोप लगाए थे, किस पर? कृष्ण पर। वो तो राजनीति पढ़ने लगे हैं, वो तो चतुर हो गए हैं, वो तो राजा का पद मिल गया है तो सब कुछ भूल गए हैं, अनीति की बातें करने लगे हैं, योग समझ लिया है उन्होंने, ज्ञानवान हो गए हैं। योग का संदेश क्यों भिजवाया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गोपियां विरह वेदना में रहें। गोपियों ने योग संदेश सुनकर कृष्ण पर अनेक आरोप लगाए, उद्धव को अनेक उलाहनाएं दी, बहुत व्यंग कसे। गोपियां दिन रात कृष्ण को याद करती थी, मानसिक और शारीरिक कष्टों को भी सहती थी। कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां इस प्रकार कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे विचार से कृष्ण ने इसी कारण गोपियों को योग का संदेश भेजा कि मुझे भूलकर अपना धर्म ध्यान कीजिए, ब्रह्म की उपासना कीजिए, इसीलिए उन्होंने भेजा। तो जो कृष्ण के योग संदेश सुनकर कृष्ण पर अनेक आरोप लगाए, अनेक आशंकाएं व्यक्त की और साथ ही उद्धव को भी बहुत उलाहनाएं दी, किंतु और उनके जो विरह व्यथा में गोपियां जल रही थीं, गोपियां मानसिक पीड़ा को सहन कर रही थीं। कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां उनके विरह में इतनी दुखी रहें, इतनी तकलीफ में रहें। बस यही कारण हो सकता है कि कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश भेजा कि हमको भूलकर केवल ब्रह्म ध्यान कीजिए, केवल निर्गुण ब्रह्म को ही आप मानिए और मुझे भूल जाइए। तो ये उनके संदेश भिजवाने का कारण था कि क्यों वो बेचारी दुखी रहे, मैं तो जाने वाला हूं नहीं वापस। अगला प्रश्न है, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मना स्थिति का वर्णन किया गया? दिन रात गोपियां जागत सोबत मतलब जागते सोते स्वप्न में, दिन में निसी रात में कान कान कान्हा कान्हा जकरी कान्हा कान्हा जपती रहती है। तो इनके मन में क्या है? कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम बताया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है गोपियां जागते सोते स्वप्न में दिन और रात कृष्ण का ही नाम जपती हैं। कृष्ण उनके दिल और उनके दिमाग में बसे हुए हैं, उनका मन कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता है। जिस प्रकार प्यासा मन सावन की तलाश में रहता है, सावन के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के प्रेम के लिए व्याकुल हैं। कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए वे अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि गोपियां दिन रात स्वप्न में मतलब जागते सोते स्वप्न में और दिन और रात कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। कृष्ण उनके रग रग में बसे हुए हैं, कृष्ण उनके मस्तिष्क और दिल में बसे हुए हैं। कृष्ण के अलावा वो किसी का कुछ भी सुनना ही नहीं चाहती। जिस प्रकार सावन की तलाश में मन व्याकुल रहता है, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम के लिए गोपियां भी व्याकुल हैं।
तो ये गोपियों की मना स्थिति है। इस तरीके से उनका मन कैसा है, बड़ा ही व्याकुल है। अगला है, गोपियों के मन में क्या इच्छा थी, यह अधूरी क्यों रह गई। तो गोपियों के मन में क्या इच्छा थी, गोपियों के मन में तो कृष्ण के आने की इच्छा थी और कृष्ण के समक्ष अपना प्रेम प्रकट करने की इच्छा थी। लेकिन उद्धव के द्वारा जो योग संदेश आया, उस योग संदेश से उनकी यह इच्छा कैसी हो गई, अधूरी रह गई। तो एक कृष्ण से मिलने की, प्रेम प्रकट करने की इच्छा थी, किंतु उद्धव के आने से ये सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, मतलब दूर हो गई। अब दूर क्या हो गई, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। गोपियों को अगला है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि कृष्ण की बुद्धि अब और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि कृष्ण ने राजनीति जैसा संदेश भेजा। कृष्ण ने वादे तो कुछ और किए थे, कार्य कुछ और किए। कृष्ण तो योग की बातें कर रहे हैं, वो योग साधना सीख गए हैं वहां जाकर। कृष्ण जब मथुरा गए थे तो उन्होंने गोपियों को वचन दिया था कि वो वापस लौटेंगे। उन्हें तो आभास भी नहीं था कि कृष्ण वापस ना लौटकर अपने प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेजेंगे। कृष्ण अब इसीलिए गोपियां कहनी, कृष्ण तो चतुर थे ही, अब तो राजनीतिज्ञ भी हो गए, अब तो पॉलिटिक्स भी उन्हें आने लग गई है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए राजनीति के और उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने ऐसा किया है। तो कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने कहा था गोपियों से कि चिंता मत करो, रो मत, मैं वापस लौटूंगा। गोपियों को ये बिल्कुल विश्वास नहीं था कि एक दिन कृष्ण नहीं, कृष्ण का संदेश आएगा उनको भूल जाने वाला, योग साधना वाला। इसीलिए गोपियां ये व्यंग कर रही हैं, ये उन पर आरोप लगा रही है कि कृष्ण चतुर तो थे ही, अब तो इन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ डाले हैं। इनकी बुद्धि तो महान थी, अब तो इनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। तो ऐसा उन्होंने, तभी तो उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया है। ये सारी बातें उन्होंने तभी कही जब उन्होंने अपनी वचन से मुकर गए और वचन का पालन नहीं किया। अगला प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़िया। ये देखिए लगभग उसी से मिलता जुलता है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है जब गोपियों को योग का संदेश आया, जहां गोपियां कृष्ण के मिलन में दिन रात तड़प रही थी, उनका इंतजार कर रही थी। अब उद्धव आए कि कृष्ण संदेश भेजा कि उनको भूल जाओ और योग साधना करो। उस समय गोपियां कृष्ण पर आरोप लगाती हैं कि अरे हरि ने तो क्या पढ़ लिया, राजनीति पढ़ ली, हरि को तो पॉलिटिक्स आ गई। क्या होता पॉलिटिक्स में? नेताओं ने कह दिया ये काम करेंगे और फिर नेता बन गए, उसके बाद क्या काम करेंगे? कुछ नहीं, अब तो आपने नेता बना ही दिया। तो हरि है राजनीति पढ़ा, इसीलिए उन्होंने ये बातें कही हैं कि इस पंक्ति का आशय है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां कृष्ण पर व्यंग करते हुए ये बात कह रही हैं कि कृष्ण ने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसीलिए अपनी राजनीति चला रहे हैं और इसी कारण वो स्वयं ना आकर, सीधे बात ना करके उद्धव के माध्यम से हमें बात करवा रहे हैं। अर्थात ये बहुत बड़े राजनीतिक हो गए हैं, बहुत राजनीति पढ़ ली है, सीधी बात करना इनको आता नहीं है, किसी के जरिए बात करवाते हैं। यही होता है ना, मंत्री हमसे कहाँ मिलने आते हैं, उनके ये और दूसरे ये लोग आएंगे, वो मंत्री ने ऐसा बुलवाया है, आप हमसे कह दो बात पहुंच जाएगी, जो कि बिल्कुल सत्य है, ऐसा होता है। और ये उस समय बात बोली गई थी, आज तक चली आ रही और ये सदियों तक चली भी जाएगी। अगला प्रश्न है, हारेल पक्षी की क्या विशेषता? ये हारेल पक्षी क्या है? इस पाठ में बात की गई है हारेल पक्षी की, तो आप चित्र देख पा रहे होंगे। हारेल पक्षी एक कबूतर की जो प्रजाति का ही है, कबूतर की प्रजाति का पक्षी है और ये हरे रंग का होता है। ये इनकी एक विशेषता होती है, उड़ते समय अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़ कर रखता है और ये लकड़ी से उसे विश्वास होता है कि जब तक ये लकड़ी हमारे पंजों में है तब तक हम जमीन पर नहीं गिरेंगे। तो यहाँ हारेल की लकड़ी इसी को कहा गया। हारेल की लकड़ी की जो बात की गई है गोपियों के लिए की गई। गोपियां भी किसके लिए? कृष्ण उनके लिए हारेल लकड़ी के समान ही थे। अगला प्रश्न है, गुड़ चाटी ज्या पागी। गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब चीटी, ज्या मतलब ज्यों, पागी मतलब उसमें गुड़ में चीटी चिपक जाती है। तो कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? तो जिस प्रकार गोपियों के कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ पर गोपियां कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार अनुरक्त हैं जिस प्रकार गुड़ से चीटी चिपक जाती है और अलग होने का भी वो प्रयास, मतलब उनसे अलग करना उन्हें संभव नहीं होता है। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में गोपियां भी इसी तरीके से चिपकी हुई हैं कि उनको हटाया नहीं जा सकता। अगला है, पठित पदों के आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि ये जो पद हैं इनकी विशेषताएं क्या रही हैं। तो इनकी विशेषताएं ये हैं कि निर्गुण भक्ति की अपेक्षा यहाँ सगुण भक्ति पर जोर दिया गया है। गोपियों की प्रेम की एक निष्ठता पर बात की गई है। साथ ही यहाँ पर तार्किकता है, वाक चातुर्य है, मतलब व्यंग किए गए हैं, वाक चातुर्यता है, उपालंब है, व्यंगात्मक बात की गई है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति, विभावना, इन अलंकारों का प्रयोग है। जो पद की भाषा है वो ब्रज भाषा है। संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है।
संगीतात्मकता गुण है, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग है, तार्किक भाषा का प्रयोग है, यहाँ पर वाक चातुर्यता का प्रयोग है, यहाँ पर गोपियों की एक निष्ठा की बात की गई है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सारे गुण हैं जो कि आपके पाठ में है। तो इस तरीके से हमने सूरदास का पूरा सुपर क्विक रिवीजन किया, जिसमें जो संभावित प्रश्न हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैंने आपको सामने रखा, साथ ही पाठ का सारांश बताते हुए। तो इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि कंटिन्यू आपके लिए सुपर क्विक रिवीजन आते रहेंगे सभी पाठों के हमारे चैनल का। और हमारा ये उद्देश्य है कि आपका पेपर से पहले आपका क्विक रिवीजन करवा दिया जाए, जिससे आप ये देख पाएं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी पूरी किताब आप पढ़ लें। तो चैनल पर विजिट करते रहिए, बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इससे ही आपको पता लगेगा कि आपकी ये सीरीज अभी लंबी जाएगी, लेकिन समय पर ही आपकी समाप्त होगी। चैनल से जुड़े रहिएगा और सीरीज के साथ ही पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।